Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the Learning Loop online educational platform. Dear student, आज का हमारा जो सेशन है या क्लास है, ठीक है, वो एक छोटे से टॉपिक से जुड़ी हुई है ना। जो टॉपिक तो छोटा है पर हमें परेशान जरूर करता है ना। जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट 9th से 12th वाले या स्कूल वाले स्टूडेंट्स को जनरली एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम, सर हमने पढ़ा तो था पर एग्जाम में जाके भूल गए, है ना। तीसरी प्रॉब्लम कि सर हमने ठीक से नहीं पढ़ा था। चौथी प्रॉब्लम कि सर हमें उस समय क्लास में समझ में आ गया था पर हम एग्जाम में गए तो भूल गए। तो ऐसी तरह तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में देखी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूं तो अभी दिसंबर मंथ के लगभग 15 दिन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास लगभग 45 से 50 दिन का टाइम है ना, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो आगे आने वाले सेशंस में हम एक बहुत शानदार सीरीज लेके आने वाले हैं जहां पर हम लर्निंग टेक्निक्स पे चर्चा कर रहे होंगे कि चीजों को याद कैसे करना है, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ना, माइंड मैप्स कैसे बनाने हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स मेरे पास हैं जिनके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे होंगे और छोटे छोटे सेशंस में लेके आ रहा हूँगा एक सीरीज के माध्यम से ना, जहां पर आपको 20 लगभग 15 से 20 छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे या क्लासेस मिलेंगी जहां पर कंप्लीट आप 100% चीजें सीख पा रहे होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक छोटी सी चीज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं जिसको हम 5 गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। 5 गोल्डन रूल, है ना। अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाते हैं और हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मेरे पास एक पॉइंट आता है लर्न, ठीक है। लर्न का मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से सीख रहे हैं या किस तरीके से लर्न कर रहे हैं, है ना। अब टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं लर्निंग की जो मैं एक क्लास के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मुझे बहुत लंबे लंबे सेशंस लेने पड़ेंगे या छोटी छोटी बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो लर्निंग या सीखने का अप्रोच है वो बहुत शानदार होना चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, चाहे आप सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर लेक्चर्स देखकर सीख रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में, है ना। तो बहुत सारे तरीके सीखने के होते हैं। चाहे आप अपने दोस्त से या अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, है ना। तो हमारे सामने बहुत सारे, चाहे आप अपने फ्रेंड से सीख रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे सोर्स से सीख रहे हो, है ना, चाहे आप सुन के सीख रहे हो, देख के सीख रहे हो, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस। हमने सीख तो लिया कि सर हमने क्लास तो कर ली, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हमने सीख तो लिया, पर क्या हमने जो सीखा है हम उसको बहुत लंबे टाइम तक या एग्जाम तक अपने ब्रेन में या अपने पास उसको सेव रख पा रहे हैं क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उस चीज को सेव रख पा रहे हैं। तो वो सेव कैसे होती है, अगर आपने कोई चीज सीखी है तो साइंस भी ये कहता है कि 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आप उस चीज को धीरे धीरे भूलते चले जाते हो। ये हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारा ब्रेन ही ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद चीजें हल्की पड़ जाती है, ब्लर हो जाती हैं, आप भूलते चले जाते हो। तो हम उस प्रोसेस के ऊपर साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे होंगे कि हम कैसे भूलते हैं और चीज को याद कैसे रखते हैं, उस पर बात कर रहे होंगे। तो यहां से जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि भैया अगर आपने कोई चीज सीखी है, किसी भी तरीके से सीखी हो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि मैंने कल सर क्लास आपकी ली थी, मैंने आधे घंटे या 15 मिनट आपसे पढ़ा, तो मैं उस चीज पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगा अगर डेली, है ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड। तो ये प्रैक्टिस उस चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए सहायक होगी, आपकी हेल्प कर रही होगी। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर कोई क्रिकेटर है जो दुनिया में नंबर 1 है, अगर कोई रनर मतलब कोई दौड़ने वाला धावक है दुनिया में नंबर 1 है, कोई खिलाड़ी किसी चीज में नंबर 1 है, तो वो केवल एक चीज के कारण नंबर 1 है, वो होता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा अभ्यास, है ना। महाभारत में भी हम शानदार कथा पढ़ते हैं, है ना।
अर्जुन के बारे में पढ़ते हैं, एकलव्य के बारे में पढ़ते हैं कि इन्हें प्रैक्टिस के बेस पर वो नंबर 1 पोजीशन हासिल करी थी, है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है और हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास जो फेस आता है वो आता है टेस्ट। अब सर हमने प्रैक्टिस तो बहुत कर ली, पर क्या हम उस प्रैक्टिस को उस टेस्ट में दिखा पा रहे हैं या शो कर पा रहे हैं कि मैंने एग्जाम की तैयारी तो बहुत कर ली, प्रैक्टिस तो बहुत कर ली, बट एग्जाम में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो टेस्ट जरूरी है। टेस्ट आपको यह बताता है कि आपका जो लेवल है वो कितना है। क्या आप 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपके 90 प्लस आ रहे हैं, या आप 100 के पास में हो, यह बताएगा टेस्ट। तो टेस्ट बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस के जस्ट बाद हमारे सामने आता है टेस्ट। अगर हम टेस्ट दे रहे होंगे तो हमें यह पता चल जाएगा। टेस्ट एक दर्पण की तरह होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं। तो टेस्ट हमें यह बता रहा होगा कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। टेस्ट के बाद हमारे पास आता है सर एनालिसिस। टेस्ट तो हो गया। अब टेस्ट में मान के चलो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट दिया बट मेरे नंबर कम आए, तो क्या मैंने उसका एनालिसिस किया कि वो कौन से एरिया हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर मेरे नंबर कम हुए। तो एनालिसिस बहुत जरूरी। अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर टेस्ट हम नहीं देंगे तो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सब कुछ रिवर्स चला जाएगा। आपने जो आप फॉरवर्ड में चल रहे थे वो सब चीजें रिवर्स चली जाएंगी अगर आप एक चीज नहीं करोगे तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। और लास्ट हमारा जो फेस आता है कि सर हमने एनालिसिस तो कर लिया, हमारे ये एरिया, ये पॉइंट, ये सब्जेक्ट वीक है, तो अब हमें क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है सर कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो सेक्शंस हमारे वीक हैं, जो पॉइंट्स हमारे कमजोर हैं, या जो पॉइंट्स पर हम अपनी कमांड नहीं बना पा रहे हैं, हम भूल रहे हैं उन चीजों को, या बार बार स्किप हो रही हैं चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेक्शन का, उन चीजों का रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। चाहे आप दिन में 5 मिनट उस चीज का रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप हफ्ते में 10 मिनट या 15 मिनट उस चीज का रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम, ठीक है ना, उस चीज को कोई कहानी आ जाएगी, मैं लर्न कर रहा हूं भूल जा रहा हूं, तो रिवीजन नहीं करेंगे हम तब भी भूल जाएंगे। तो ये हमारे आज के 5 गोल्डन रूल थे। अगले सेशन में या अगली क्लास में हम इन चीजों को और ज्यादा गहराई से बात कर रहे होंगे, और मैं साइंटिफिक तरीके से आपको चीजें बता रहा हूंगा कि ये काम होता है तो कैसे होता है, हम कोई चीज भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं, और अगर हम कोई चीज याद करते हैं तो अगर वो चीजें हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं या अवचेतन मन में चली जाती हैं, तो हम उनको क्यों नहीं भूलते हैं। हम कुछ चीजें 100 साल तक या 50 साल तक या 25 साल तक याद रख सकते हैं, और कुछ चीजें हम 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अगले वीडियो में हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ बात कर रहे होंगे। धन्यवाद।